नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अखिलेश यादव को कोई समझाए कि ये 90 का दौर नहीं रहा और न वो कालखंड रहा जब नेताजी की सियासत हुआ करती थी या मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का दौर था। अब दरअसल एक दूसरा दौर है। ये दौर नरेंद्र मोदी का है, ये दौर योगी आदित्यनाथ का है। और इस दौर में इस तरह के बयान से आप सीट तो बचा सकते हैं, जमीन नहीं बचेगी। इस मुगालते में अगर समाजवादी पार्टी में जो उनके सलाहकार हैं वो उनको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से 20% वोट पाया जा सकता है तो 20% ले लीजिए। कम से कम 2022 का जो चुनाव रहा उसने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से एक खास तरह का वोट तो मिल जाएगा, लेकिन उससे सरकार नहीं बनती है। और ये उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा जो लोग इस तरह के जो दल हैं उनके पिछलग्गू बन जाते हैं कि साहब यही तो हमारे तारणहार है। और पता चलता है कि हमारे अकेले से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। ये उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वोट तो समाजवादी पार्टी को देने के बाद अब उधर भी मंथन चल रहा है कि क्या करना चाहिए। हालांकि हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात उस बयान की कर रहे हैं जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव ने ज्ञान वापी को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये साहब कहीं अंधेरे मूर्ति रख देते हैं और कहीं ले जाके पत्थर रख देते हैं, बता देते हैं कि मंदिर है। अखिलेश यादव इतना ज्ञान लाते कहां से हैं? क्या उनको लगता है कि जिस तरह मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम बन गए थे तो वो एक और दौर था जब 30% पे सरकार बन जाती थी, 20 मुस्लिम 8 यादव और बिरादरियां मिल जाए। ये एक अलग दौर है जब 32% मिलने पर 111 सीट आती है। और वो एक और दौर था जब 30% मिलने पर समाजवादी पार्टी को 227 सीटें मिल गई थी। अगर ये अंतर अभी अखिलेश यादव नहीं समझ पाए हैं तो समस्या बड़ी विकट है, क्योंकि जब वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो खुद को वहां लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उनके पिताजी उनको छोड़कर गए, राजनीति छोड़कर गए, और बाकी आप आगे मत लेके जाइएगा। अब ये जो नूरा कुश्ती चल रही है अखिलेश यादव की, ये इस ज्ञान वापी के बारे में वो कितना जानते हैं मालूम नहीं अपने को, लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि उनके पिताजी ने गलती की थी और वो गलती ही है जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता का यह दावा है कि ज्ञान वापी मंदिर खुला हुआ करता था, वहां 365 दिन पूजा होती थी, लेकिन सेकुलर बनने के चक्कर में और एक जो पदवी उनको मिली थी मुल्ला मुलायम की, उसको और पुष्ट करने में उन्होंने वहां पर दिन की पूजा बंद करवा दी। अब अगर इन तथ्यों से अखिलेश यादव वाकिफ नहीं है तो फिर उनको जो है पुनरीक्षण करना चाहिए। और अभी अजय मिश्रा की जो 2 पेज वाली रिपोर्ट है वो तो लीक भी हो चुकी है और उसमें तमाम चीजें निकल कर सामने आ गई हैं। अब तो सबको कम से कम टीवी तो ये भी देखते होंगे, टीवी में दिखा रहा है कि ये श्रृंगार गौरी है, ये शिलाएं हैं और ये ब्रह्म कमल है और वो पश्चिम की दीवार जो है, ये तमाम चीजें हैं जो साफ दिखा रही हैं कि साहब ये क्या है। और उस पर जो है अखिलेश यादव बोल जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि कैसे बोलते हैं। अच्छा, बोल क्यों रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि सीट जीत जाइएगा जमीन खिसक जाएगी। आजमगढ़ में चुनाव है, आजमगढ़ में जो चुनाव है उस चुनाव को अखिलेश यादव को जीतना है, क्योंकि वो तो उनके लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि वहां से उनकी पत्नी संभवतः चुनाव लड़ रही हैं। तो अब वो चुनाव कैसे जीता जाएगा? क्योंकि इधर तो एक संदेश गया ना कि आजम खान नाराज हैं और उसके बाद से दर्जन भर जो है मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तकरीबन दर्जन भर। और या आप कहिए कि उन्होंने बगावती सुर अपना लिया, खुद आजम खां की तरफ से बगावती सुर आया
उनके मीडिया एडवाइजर ने तमाम बातें कही। फिर ये सवाल उठने लगा कि इस कौम पर, मतलब मुस्लिमों पर इस तरह का जो पक्ष है उसका जो कहना है कि इस तरह का सलूक और व्यवहार हो रहा है, और उस पर जो है समाजवादी पार्टी चुप है, जिसको सबसे ज्यादा वोट चाहिए था। तो ये जो तमाम आरोप लग रहे थे अखिलेश यादव के ऊपर, और खासकर अपनी पार्टी के विधायकों के ऊपर हो रहे जुर्म और अत्याचार पर जो उनकी चुप्पी थी, उससे उस बिरादरी के लोग नाराज नजर आ रहे थे। तो अब उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी पे कुछ भी बोल दो। तो ठीक है, कुछ भी बोलना चाहिए, लेकिन ज्ञान वापी पे बोलने से पहले अब तो ये तमाम जगह खबर भी आ गई है कि दरअसल जो एक तो 15 पेज की जो रिपोर्ट दाखिल हुई है वो तो हुई है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो अजय मिश्रा की रिपोर्ट है जो लीक हो गई, यहाँ पे कहिए सामने आ गई, और जिसके बाद उनको जो है जाना पड़ा, और जाना क्या पड़ा, उनको जो है हटा दिया गया। तो उसमें तो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, कम से कम वो रिपोर्ट ही पढ़ लेते। क्योंकि ये जो 32% वोट मिला है और टोटल 35% वोट, तो ये जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसके बाद जो लोग उनसे जुड़े हैं वो भी छिटक जाएंगे, और उसमें सबसे पहला नाम ओम प्रकाश राजभर का होगा। क्योंकि ये जो सियासत है, इस सियासत से जो अब वो फिर से जो उनके अंदर का सेकुलरिज्म फूटा है, हालांकि वो हमेशा हिलोरे मारता रहता है, बीच में असमंजस में आ जाते हैं। जैसे बीच में असमंजस में आ गए थे, और ये कहा जाने लगा था कि नहीं, दरअसल आजम खां पे चुप रख के वो और जो संभावनाएं हैं उसको भी तलाश रहे हैं। लेकिन अब वो संभावना कहां तक तलाशेंगे? आजमगढ़ का चुनाव भी है और वो चुनाव जीतना है। तो आजमगढ़ का चुनाव जीतने के लिए फिर अपनी उस छवि को धार देना है, तो धार दीजिए, धार देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ब्रह्म कमल को आप कैसे झुठला देंगे? वहां जो शिवलिंग मिला है, जिसे लोग फव्वारा कह रहे हैं, मतलब जो सेकुलर है, आप कैसे झुठला देंगे? आप कैसे झुठला देंगे उन जनश्रुतियों को जो सदियों से चली आ रही हैं? आप कैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण में जिस चीज का जिक्र है उसको आप सिरे से खारिज कर देंगे? हाँ, आप खारिज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो चुनाव जीतना है। लेकिन आप खारिज करेंगे तो आजमगढ़ का चुनाव तो जरूर जीत जाएंगे, लेकिन आजमगढ़ से बाहर भी उत्तर प्रदेश है, और फिर वहां क्या होगा? क्योंकि हमने पहले भी कहा कि अब परिस्थितियां उस तरह की नहीं रही। तो असल में ऐसा लगता है हमें कि जो इनके आसपास की टोली है, वो टोली ठीक से समझा रही है, और ऐसा समझा रही है कि ये फिर ऐसे बयान दे रहे हैं, और ये जो बयान है ये भाजपा के लिए संजीवनी है। और वैसे भी जिस तरह से शिवपाल यादव ने बागी सुर अपनाया हुआ है, और फिर अब आजम खां को भी जमानत मिल गई है, वो भी बाहर आएंगे। और वो जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, जिसमें शिवपाल यादव इंटरेस्टेड है और संभवतः आजम खां भी इंटरेस्टेड हो, वो तो आएंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक तो इस तरीके का बयान, और ऊपर से इस तरह की घेरेबंदी, तो उसमें तो ये एकदम स्पष्ट है कि पूरा डूबेगी समाजवादी पार्टी। हाँ, एक चीज वही है कि आजमगढ़ जीत जाइए। बाकी तो ज्ञान वापी जिस तरीके का मसला बना है, वो एक बात मान के चलिए कि ये ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन से भी बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि वो दूसरा दौर था। तब आप ये कहिए कि हिंदुत्व उस तरह से अंगड़ाई नहीं ले रहा था, हिलोरे नहीं मार रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। तब अटल अडवाणी का युग था, और ये अब नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का युग है। इसलिए परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब सीट ही बच सकती है, जमीन तो बड़ा मुश्किल है बचा पाना, जिस तरह का रवैया अखिलेश यादव ने अपना रखा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।